हम लोग तो बहुत पास से देखे ये चीजों को ना, ऐसे बात करते हैं कि नहीं वो ठीक है उसको डीएम बना देंगे। ट्रांसफर से पहले पता चल जाता है कौन एसपी कहाँ जाने वाला है, कौन डीएम कहाँ जाने वाला। अब इसमें होता क्या है, अभी तो अपने राज्यपाल साहब हैं, वो तो इतने इंटेलेक्चुअल इंसान, सारा पावर किसको मिल गया, राज्यपाल। इसीलिए राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर राज्यपाल उस राज्य का निवासी है तो उसके पास पावर आ गया। अब देखते हैं हम लोग राजकीय आपात। राजकीय आपात कब लगता है समझो, अगर किसी राज्य में गठबंधन की सरकार टूट गई और गठबंधन भी पॉसिबल नहीं है, तो किसी राज्य सरकार को खुलेआम लूटने के लिए तो छोड़ नहीं सकते हैं। या अगर कोई केंद्र सरकार ने रूल बनाया और वो संघ सूची का विषय है और राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं है, जैसे नोटबंदी हो गया, अब झारखंड सरकार का कि नहीं हम पूरा इनके नोट चलाएंगे, लगा देगा कौन, राजकीय। तो दो ही शर्त पे राजकीय आपात लगता है। राष्ट्रीय आपात कितने शर्त पे, 3। राष्ट्रीय आपात 3, आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह, और ये 2 शर्त पे, या तो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो अर्थात गठबंधन फेल हो गया है, और नहीं तो केंद्र की बात नहीं माने हैं तब। तो इसको लगाने की सिफारिश राज्यपाल करता है राष्ट्रपति से, राज्यपाल करता है राष्ट्रपति, लगा दीजिए आपातकाल, लगा दीजिए आपातकाल। और जैसे आपातकाल लगा दिया जाता है तो राष्ट्रपति बिना किसी से पूछे 60 दिन के लिए आपातकाल लागू कर सकता है, लेकिन उसे अस्थायी करने के लिए संसद से पास कराना जरूरी है। जब संसद से पास हो गया तो उस आपातकाल की वैल्यू 6 महीने, और 6 महीने करके 3 साल। ज्यादा दिन इसलिए नहीं कि भैया उस राज्य में चुनाव करा लो, भाई गठबंधन खत्म हो गया, चुनाव करा लो, तुम्हारा बात नहीं माना है तो उसे मनवाओ, ठीक है जी, जिंदगी भर उसमें आपातकाल लगा के छोड़ दोगे। तो बताइए राजकीय आपात कितने साल अधिकतम लग सकता है। अच्छा, बिना संसद की अनुमति राष्ट्रपति कितने दिन लगा सकते, 60 दिन। 60 दिन के अंदर किससे अनुमति जरूरी है, किससे जरूरी है, संसद से जरूरी है। और अनुमति मिलने के बाद कितने दिन वाली रहेगा, 6 महीना, और 6 महीने करके 3 साल, 6 महीने करके। अब इसमें होता क्या है, प्रधान मुख्यमंत्री को साइड कर दिया जाता है, सारा पावर राज्यपाल को दे दिया जाता है। सारा पावर किसको मिल गया, राज्यपाल। इसीलिए राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर राज्यपाल उस राज्य का निवासी है और आपातकाल के दौरान उसके पास पावर आ गया तो भैया अपने दुश्मनों का क्या हाल करेगा, जिसका कोई हद नहीं। AK-47 रख के FIR करा दे, और जो जान पहचान है उसको सब तुम टॉप करो, तुम SDM, तुम पहले से SDM हो, प्रमोशन हो के DM। अरे क्या पॉसिबल, आप लोग ना दूर से देखते हो, यहाँ पर हम लोग देखे तो गजब बात, हम लोग तो बहुत पास से देखे ये चीजों को ना, ऐसे बात करते हैं कि नहीं वो ठीक है उसको डीएम बना देंगे। और इससे हम सुने, हमको गजब यार, यही तो बात चल रहा है यहाँ पे, 2 महीना बाद बनी हो गया। हाँ जी, ट्रांसफर से पहले पता चल जाता है कौन एसपी कहाँ जाने वाला है, कौन डीएम कहाँ जाने वाला है, पहले ही से पता चल जाता है कौन कहाँ जाएगा कौन नहीं कहाँ जाएगा। नहीं समझे, हम लोग देखते हैं, लोग कहते बाप बाप, कभी कभी मन में आता है ना तनी हम लोग के सामने तनी सब ग्रैंड एंट्री दिखाए सब, हम लोग बताते थोड़ा ग्रैंड एंट्री क्या होता है, वो नॉर्मल आदमी के लिए होता है। तो अगर उस राज्य का निवासी राज्यपाल है तो बहुत मिसयूज कर सकता है, और बाहर का है तो कोई मिसयूज नहीं करेगा, कोई मिसयूज नहीं करेगा। अभी तो अपने राज्यपाल साहब हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो तो इतने इंटेलेक्चुअल इंसान कि मतलब बिहार की जो, बिहार के हिसाब से नहीं हम करें, वो मगध के लिए बहुत अच्छे थे। जो प्राचीन हमारा मगध था, जब इंटेलेक्चुअल लोग भरे थे, उस इंटेलेक्चुअलिटी के वो इंसान है। और अहंकार तो थोड़ा भी नहीं, अहंकार थोड़ा भी नहीं। यहाँ पे भी अभी मेरे भाई की शादी थी, कार्ड दिए थे, तो बिहार में नहीं थे, तो हमको एक लेटर भेजे, मतलब राजभवन का लेटर, कि मैं उस समय यहाँ नहीं था, मतलब सरकारी कामों से राज्य के बाहर था, और नए दंपति को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई राज्यपाल को इतना फुर्सत मिलता है, टीचर को पूछे, नहीं समझे, नेता होता तो टीचरों से गुस्साई रहता था, यही है सबसे बड़का गुंडा भड़का देता है हम लोग को।